नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं हूं वारिधि सिंह और आज हम बात करेंगे मंगला और मंगली के उस विचार पर जिस पे हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ये इसके पहले वीडियो में बताया था कि मंगला और मंगली को देखने का दो तरीका होता है। इसमें हम लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली को सर्वाधिक प्राथमिकता देते हैं। लग्न और चंद्र दोनों ही कुंडलियों से हम मंगल को प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में अगर हम मंगल को पाते हैं तो उसे हम पुरुष की कुंडली में मंगला और स्त्री की कुंडली में मंगली का नाम देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या इसका कोई परिहार भी है जो मंगला और मंगली के दोष को जिससे उसका निवारण हो जाए, अथवा कोई पूजा पाठ या कोई भी ऐसी चीज जिससे मंगला और मंगली का निवारण हो सके। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि जब पुरुष मंगला होता है तो उसकी शादी हमेशा ऐसी स्त्री से करनी चाहिए जो स्त्री मंगली हो। और एक दूसरी बात ये कि पहले के समय में जब शादियां बहुत कम उम्र में हुआ करती थी तब मंगला और मंगली का विचार बहुत ही विशेष हुआ करता था, क्योंकि मंगल कम उम्र में ज्यादा प्रभावी होता है। बहुत से हमारे विचारक ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि 28 वर्ष तक मंगली और मंगला का अर्थात मंगल ग्रह का सर्वाधिक प्रभाव होता है। इसीलिए पहले के समय में जब बाल विवाह भी होते थे, बाल विवाह भी प्रचलन में थे, उस समय भी बहुत कम उम्र में शादियां होती थी और उस समय मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा होता था व्यक्ति के ऊपर, लड़की अथवा लड़के के ऊपर। इसलिए हम उस समय मंगला मंगली विचार को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते थे। और उसके बाद भी जब बाल विवाह का प्रचलन समाप्त हो गया या कुप्रथा समाप्त हो गई तो भी जो विवाह की औसत उम्र थी वह औसत उम्र भी आज के जितनी अधिक नहीं थी और औसतन 22, 23, 24 साल तक लोगों की शादियां कर दी जाती थी। ऐसे समय में मंगल के बारे में विचार करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो हमारे बहुत सारे राइटर ऐसे हैं, बहुत सारे विचारक ऐसे हैं जिनका ये भी मानना है कि आज जबकि विवाह की औसत उम्र उतनी कम नहीं रह गई है और प्रायः शादियां 28 वर्ष के बाद ही होती देखी जाती हैं, इसलिए 28 वर्ष के बाद मंगल का विचार नहीं करना चाहिए। अर्थात स्त्री की कुंडली में मंगली का और पुरुष की कुंडली में मंगला का विचार नहीं करना चाहिए। तो इस मत को भी हम ले सकते हैं कि यदि शादी 30 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था में होती है तो मंगला और मंगली का प्रभाव स्वतः ही काफी हद तक कम हो जाता है। एक अन्य मत के अनुसार मंगल का प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश होना जितना दोषकारक होता है उतना ही दोषकारक शनि अथवा किसी अन्य पाप ग्रह का प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश होना होता है। तो बहुत सारे हमारे विचारकों का ये भी मानना है कि जितना प्रभावित मंगल करता है किसी व्यक्ति को उतना ही ये पाप ग्रह शादी विवाह के प्रकरण में प्रभावित करते हैं। तो यदि शनि अथवा राहु इनमें से कोई भी ग्रह मंगल के स्थान पर यदि वहां बैठा हो प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश में, तो भी मंगला और मंगली के जितना ही प्रभाव देता है या उससे थोड़ा बहुत कम ही प्रभाव देता है। तो मंगला अथवा मंगली लड़की की शादी ऐसी स्थितियों में ऐसे ग्रह वाले व्यक्तियों से भी की जा सकती है जिनके इन स्थानों में पाप ग्रह बैठे हों। इसके अलावा यदि कहीं किसी का ये मत है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि किसी पूजा पाठ से अथवा किसी दान पुण्य से मंगल का प्रभाव शादी के प्रकरण में कम हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। हमारे जो शास्त्र हैं वह भी कहीं ऐसा निर्देश नहीं करते हैं कि मंगला मंगली के प्रकरण में किसी प्रकार का दान पुण्य अथवा पूजा पाठ करने से यह जो दोष है समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने ये जाना कि मंगला और मंगली का विचार कैसे करना चाहिए, इसका कोई परिहार है भी अथवा नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।